नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों आज हम लेकर आए हैं अलैंगिक गिनन से कौन कौन से लाभ और कौन कौन सी हानियां होती हैं ना। तो आज के इस वीडियो में हम टोटली आपको अलैंगिक गिनन से होने वाले लाभ और हानियों के बारे में बताएंगे। वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट लेकर आए हैं, बिल्कुल पूरा 100% आपकी समझ में आने वाला है। चलिए फटाफट से बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर लिखा गया है अलैंगिक गिनन के लाभ, यानी आज के इस वीडियो में हम आपको अलैंगिक गिनन के होने वाले सभी लाभ के बारे में बताएंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, लिखा गया है कि अलैंगिक गिनन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो एक जनन द्वारा होती है। देखिए मान लीजिए लैंगिक गिनन में क्या होता है, दो जीव की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक गिनन जो है इसमें क्या होता है बच्चों, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। अर्थात क्या होता है, इसमें दूसरे जनक जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती। चूँकि इसके लिए क्या होता है बच्चों, किसी लिंग की आवश्यकता नहीं होती, एक ही जीव जो है वो पर्याप्त होता है, काफ़ी होता है अलैंगिक गिनन करने के लिए। अगला दूसरा, इसमें गुणन तीव्र गति से होता है। गुणन मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब मान लीजिए कि जैसे आप एक थे, माता आपकी, पिता थे, दोनों लोग मिलकर फिर एक संतान हुआ। 20 के बाद उसकी शादी हुई, फिर उससे एक दो संतानें उत्पन्न हुई। लेकिन इसमें क्या होता है, फटाफट से कायिक जनन हो गया, विखंडन हो गया, तो एक साथ काफ़ी सारे जीव बहुत तेज़ी से, और फिर वो अपने में जनन करते हैं, फिर वो अपने में जनन करते हैं, तो बहुत तेज़ी से इसमें जनन होता है। यानी इसमें जो गुणन होता है, गुणन मतलब मल्टीपल, जीवों के बढ़ने की संख्या तो बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से होती है। अगला देखिए बच्चों, इसमें लिखा है इसमें एकल जीव द्वारा अनेक संततियों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए एक जीव, अमीबा आपने देखा, तो अमीबा में क्या होता है, विखंडन होता है। जैसे एक जीव ये है, एक जीव ये अमीबा, तो अमीबा में 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 2 वो 4 बन गए, फिर उन 4 से 4 और भाग होकर के 16 का हो बन जाए, है ना। फिर उसका उसमें से बहुविखंडन में तो असंख्य जीव बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एकल जीव होते हैं ना, उसके द्वारा अनेक जो संततियाँ होती हैं उनका क्या होता है, निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। इसमें क्या होता है, एकल जीव द्वारा अनेक संततियों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों अलैंगिक गिनन से लाभ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अलैंगिक गिनन से होने वाली हानियों के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं अलैंगिक गिनन से कौन कौन सी आपकी हानियाँ होती हैं। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट लिखा गया है कि अलैंगिक गिनन से जो जीव की संख्या में ना तीव्र वृद्धि हो जाती है। सबसे पहले तो भाई मान लीजिए हमको जीव चाहिए कम, या फिर कहीं तालाब वगैरह में एक जीव है, दो जीव है ना, तो नॉर्मल है, चल जाएगा। लेकिन अब अलैंगिक गिनन से जीव की संख्या में तीव्र वृद्धि हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर, मतलब तेज़ी से जीव काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं और ऑक्यूपाइड कर लेते हैं पूरे जिस भाग में रहते हैं। अगला देखिए, लिखा गया है अलैंगिक गिनन की निरंतरता के कारण इससे दुर्बल संतान पैदा होती है। दुर्बल संतान का मतलब समझ रहे हैं भाई, क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक जीव है, अब उससे क्या हुआ कि मतलब दूसरा जीव पैदा हुआ, दूसरे जीव से हुआ तीसरा जीव, तो लगातार वो जब होता है, क्रम चलता रहता है ना, तो क्रम के चलने से बच्चों जो संतान अगली वाली होती है सबसे लास्ट की, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, वीक होती जाती है, एकदम बिल्कुल कमज़ोर होती जाती है। ठीक है, तो अलैंगिक गिनन की निरंतरता के कारण इससे संतान भी क्या हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अलैंगिक गिनन से लाभ और हानियाँ हो गई। अब इसके बाद आपको इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।